मैनपुरी में दिल्ली की प्रचंड बहुमत जीत से भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनपुरी में भी जश्न मनाया है। मैनपुरी के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी सहित पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, चेयरमैन आलोक गुप्ता, धीरू राठौर, दीपक चौहान, नीतू चौहान, चांदनी गुप्ता, कमलेश सुषमा चौहान सहित सभी पदाधिकारी शहर के देवी रोड पर एकत्रित हुए। सिद्धिविनायक मैरिज होम के सामने पटाखे आतिशबाजी चलाते हुए मिष्ठान वितरित किया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में 27 साल बाद जीत दर्ज कराई है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी पर खुशी मनाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का जलवा दिल्ली में भी कायम है और उसी की तरीके से ही इस बार जीत दर्ज कराई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं और पूर्व अशोक सिंह चौहान को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत समारोह किया गया और खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी चलाते हुए मिष्ठान वितरित किया, जिसको लेकर राहुल चतुर्वेदी ने कहा है कि विरोधियों के सभी बयानबाजी पूर्ण रूप से बेकार है, क्योंकि उनका जब चुनाव हार जाते हैं तो कभी ईवीएम पर और कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का काम करते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए जीत दर्ज कराई है। तो वहीं पूरे जनपद में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने जश्न का माहौल देखने को मिला है। तो यही तस्वीर मैनपुरी के शहर की देवी रोड की है, जहां पर सभी पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर जमकर नारेबाजी की है। आप देख सकते हैं खुशी जाहिर करते हुए सभी वरिष्ठ नेता भी इस खुशी माहौल समारोह में पहुंच गए हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शुभम गुप्ता सहित कई बड़े दिग्गज नेता इस खुशी जश्न में शामिल हो गए। तो वहीं जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट। आज जश्न मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये जश्न का आयोजन? भारतीय जनता पार्टी 36 बार दिल्ली विधानसभा जीती है और मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मुकाबला जीतने जा रही है। इसी बनाने हम सब कार्यकर्ता करते हैं। विपक्ष बहुत आरोप लगा रहे थे और जो वर्तमान सरकार दिल्ली में रही है वो अनाप शनाप बयानबाजी। विपक्ष जब जीत सही है और जब हार जाता है जी, क्या कहेंगे कि बहुत 26 साल लगभग हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लौट कर आई है सरकार। भगवान राम का भी 14 वर्ष कम हो गया था। भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं साल का बनवास भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, उसमें आज उत्साह की लहर है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया विजय प्राप्त की दिल्ली में, इसलिए कार्यकर्ता अखिलेश जी कफन वक्फन दे रहे थे हिंदुस्तान वो इलेक्शन कमीशन को। 70 कुछ गड़बड़ हो गया है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव मिलकर है और दूसरा दिल्ली दिल्ली में इस तरीके से के अधीन सरकार बनी, क्या केंद्र का अधीन सरकार नहीं, भाजपा की इंडिपेंडेंट सरकार। 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे करके आदरणीय मोदी जी के नीतियों पर, उनकी वादों पर, उनकी गारंटी पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत दे करके सरकार बनाने का काम किया है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की विधानसभा का भी चुनाव का परिणाम आज आया है। रिकॉर्ड मतों से जैसा संभावना थी, हम लोग जीत करके वहाँ भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी परिणाम आया है। मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई भी और बहुत बहुत धन्यवाद भी। उन्होंने आदरणीय योगी जी के ऊपर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पहली बार हुआ है कि विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता था, इस बार ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे हैं। अब ये हार का ठीकरा कहाँ फोड़े, तो सबसे सस्ता चुनाव आयोग पड़ता है। पहले ईवीएम पे था, अब चुनाव आयोग पे है और चुनाव आयोग के इर्द गिर्द उनका जब जब हारते हैं तब ठीकरा फोड़ते हैं और जब जब जीतते हैं तब वो सवाल अंधेरे के छाया में चले जाते हैं। कई प्रश्न नहीं लगता। जिन स्टेटों में इनकी सरकार बनती है कोई प्रश्न नहीं लगता, जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। आपके सांसद अयोध्या से हार गए थे,
बड़ा विपक्ष ने उसका लोकसभा में प्रचार किया था और इस बार आपकी पार्टी अयोध्या से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत गई है मिल्कीपुर विधानसभा। इससे क्या संदेश है? इससे एक संदेश साफ है कि धोखा भ्रम फैला करके संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये लोग मूर्ख बनाने का काम किए थे। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी धोखा खा करके जनता को गुमराह करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करके परिणाम उत्तर प्रदेश में अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए थे। लेकिन काट की अड़िया बार बार नहीं चढ़ती है, ये कहावत चर्चा तो हो गई है। अब जनता समझ चुकी है, तत्कालवादी समझ गई थी कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें गुमराह किया गया और उसी का परिणाम है कि जनता अपने को धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा खाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह नकारने का काम कर दिया है। मंत्री जी, महत्वपूर्ण विकास की बात कर लेते हैं। 21 किलोमीटर का बाईपास बनाया जा रहा है, उसको नया शहर बसाने की क्या योजना है, किस तरीके से क्या खाका तैयार किया गया है? देखिए, जो नया बाईपास निकल रहा है वो काफ़ी नया मैनपुरी बसने की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। उसमें आवास विकास, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपनी नई आवासीय कॉलोनी, वेल डेवलप्ड कॉलोनी, वेल प्लान्ड कॉलोनी बसाने के लिए उसने अपनी योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक नया मैनपुरी, विकसित मैनपुरी बनाने का सपना पूरा होगा, ऐसा हमें भरोसा है। कितना क्षेत्रफल का होगा ये लगभग? वो अभी उस पर विकसित अभी नहीं हुआ है, प्राइमा फेसी काम शुरू हुआ है। वहाँ के टेक्निकल लोग, इंजीनियर लोग आए हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ चर्चा हुई है, स्थान चयन का काम शुरू हुआ है। अभी स्थान जब चयन फाइनल हो जाएगा उसके बाद उसकी रूपरेखा, उसकी व्यापकता, उसका क्षेत्रफल तभी निकल के आएगा। अखिलेश जी ने चुनाव आयोग को वाइट कपड़ा देकर कहा कि ये कफन मर गया है चुनाव आयोग, इसको कैसे देखते हैं आप? हारने का ठीकरा फोड़ने के लिए ये सब बहाना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। निश्चित रूप से जनता ने जो आदेश दिया उसका सम्मान अखिलेश जी को करना चाहिए। शुक्रिया।